हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। बेटा अगर 3D चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जिसको मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी है, वो है बेटा इमेज वाला और फुटा परपेंडिकुलर वाला। अगर ये क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किया तो बेटा इसको जरूर कर लेना। और आज की वीडियो में हम यही क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे, उसमें फुटा परपेंडिकुलर भी फाइंड करेंगे, फिर इमेज भी फाइंड करेंगे, और उसको बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड द फुटा परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द लाइन। पॉइंट पी से ये एक लाइन दे रखी है बेटा, इस पे फुटा परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, और दूसरा इमेज फाइंड करनी है पी इन द गिव लाइन। फिर इस पी पॉइंट की जो इमेज है उसको फाइंड करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं लेट क्यू जो है वो फुटा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ जो लाइन आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है? x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई -2, और यहाँ पे z अपॉन -1। अगर मेरे पास बेटा लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो उसकी डी रेशियो निकालना बड़ा आसान काम होता है। इस लाइन के जो डी रेशियोज रहेंगे वो क्या रहेंगे? ये नीचे वाले पॉइंट, ठीक है। ये बन जाएगा 2 -2 -1, ठीक है। आल्सो आपको जो इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है उसको फिर से लिखूंगा। इसको मैं लैम्डा के बराबर मान लेता हूं। अब देखो बेटा ये क्या कह रहा है कि अगर मैं इनको डिवाइड करूं, फिर इन दोनों को डिवाइड करूं और इन दोनों को डिवाइड करूं, आंसर सबका बराबर ही आता है। मैं मान लेता हूं कि इनका आंसर डिवाइड करने पे क्या आता है? लैम्डा। अगर आंसर लैम्डा आता है तो इसका मतलब ये सारे के सारे ये भी लैम्डा के बराबर, ये वाला क्वेश्चन भी लैम्डा के बराबर, और ये भी लैम्डा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x क्या बन जाएगा बेटा? पहले 2 यहां जाएगा 2 लैम्डा, 1 वहां जाएगा तो -1। फिर यहां से y निकालेंगे तो y क्या बन जाएगा आपका? -2 लैम्डा, -3 वहां जाएगा तो +3, और z क्या बन जाएगा? इसको यहां भेजेंगे तो -लैम्डा, ठीक है जी। और हमें पता है कि x y z जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? पॉइंट होते हैं। अब ये किसके पॉइंट है? इस लाइन से निकाले हैं तो इस लाइन के पॉइंट होंगे। इसका मतलब एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इसको हम फर्स्ट नंबर दे लेते हैं, ठीक है। ऑन द लाइन 1 इज गिवन बाय, इस लाइन के जो पॉइंट है वो क्या है? 2 लैम्डा -1 -2 लैम्डा +3 और लैम्डा, ठीक है। और मेरा जो क्यू पॉइंट है वो भी तो इसी लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब क्यू के जो पॉइंट है वो ये बन जाएंगे। तो देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 इज गिवन बाय दिस, तो आपके क्यू के जो पॉइंट है वो ये बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्यू के पॉइंट, फिर ज्यादा क्लियर रहेगा। 2 लैम्डा -1 -2 लैम्डा +3 और लैम्डा। मेरे पास पी पॉइंट भी है, क्यू पॉइंट भी है, तो इस लाइन के डी रेशियो आ जाएंगे। कैसे आएंगे? माइनस करके। देयरफॉर डी रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू क्या हो जाएंगे? माइनस करेंगे 2 लैम्डा -1 और फिर -1, दूसरा क्या हो जाएगा? -2 लैम्डा +3 -2, और तीसरा हो जाएगा लैम्डा +3, क्योंकि माइनस करने होते हैं तो -3 और माइनस लग गया तो +3 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा 2 लैम्डा -1 -2 मिलके बन जाएगा -2, पहला डी रेशियो। -2 लैम्डा 3 -2 करूंगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा +1, दूसरा डी रेशियो, और तीसरा आपका लैम्डा +3। डी रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? ए, बी और सी से, ठीक है। इसका मतलब जो पहले डी रेशियो थे ये आपका आ गया A1 B1 C1, ये आ गया A2 B2 और C2। अब यहां देखिएगा बेटा लाइन PQ, ये वाली लाइन और ये नीचे वाला लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है,
इसका मतलब दोनों का डी रेशियो का प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 है ना। क्या कंडीशन होती है परपेंडिकुलर लाइन की, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। क्यों होगा, क्योंकि P जो है, बिकॉज PQ जो है इज परपेंडिकुलर टू, इसको नाम दे लेते हैं कोई RS, ठीक है। PQ जो है वो परपेंडिकुलर है RS के, तो इसका मतलब इन दोनों का डी रेशियो प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0। वैल्यूज डालेंगे बेटा, A1 की वैल्यू 2 है, A2 की 2 लैम्डा माइनस 2, फिर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, B1 माइनस 2 है तो सीधा माइनस 2 ही लिखते हैं, और ब्रैकेट में माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, फिर यहाँ पे आ गया माइनस 1, तो ब्रैकेट में माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा 4 लैम्डा माइनस 4, फिर आ गया प्लस 4 लैम्डा माइनस 2, फिर आ गया प्लस लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो बेटा 4 4 8 और 1 9, तो 9 लैम्डा, ये माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो 9 लैम्डा हो गया बेटा 9, तो लैम्डा का आंसर हो गया 1। अगर लैम्डा का आंसर 1 है तो क्यू के पॉइंट्स क्या निकल जाएंगे, यहां लिख देता हूं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, तो क्यू के पॉइंट क्या हो जाएंगे, लैम्डा के लिए 1 डालूंगा, तो ये थे बेटा क्यू के पॉइंट, तो 2 माइनस 1 1, ये माइनस 2 प्लस 3 ये भी 1, और यहाँ पे माइनस 1, ठीक है जी। क्यू पॉइंट आ गए मेरे पास। अब मुझे क्या करनी है, पी की इमेज फाइंड करनी है। एक तो हो गया मेरे पास फुट परपेंडिकुलर, वो क्या था क्यू, वो हमने निकाल दिया। अब इमेज फाइंड करेंगे। इमेज कैसे फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ देखो ऐसे, मैं यहीं तक ड्रॉ करता हूं पी डैश, लेट कर लेते हैं कि जो पी डैश है वो इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं बेटा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये इमेज है ऑफ पी की इन लाइन फर्स्ट। मैं मान लेता हूं इस पी की जो इमेज है वो क्या बेटा, पी डैश, और पी डैश के पॉइंट क्या है, एक्स कामा वाई कामा जेड। अब ध्यान से रखो बेटा, अब फिजिक्स में ये एक रूल है कि आप मिरर के जितना आगे खड़ा रहते हैं इतनी इमेज आपकी पीछे बनती है, या फिर जितना दूर आप खड़े हो मिरर से इमेज भी उतनी दूर बनती है। तो मतलब जो मिरर है वो मिड पॉइंट होता है। अब बेटा ये जो पॉइंट है पी, जितना ये यहां से दूर है उतनी दूर इसकी यहां से इमेज बन रही है, तो इसका मतलब ये जो क्यू है वो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो देयरफॉर क्यू जो होगा वो मिड पॉइंट होगा लाइन पीपी डैश का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे क्यू के, ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या निकल जाएंगे बेटा, क्या निकलते हैं, x1 प्लस x2, x वाले ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1 डिवाइड में 2 से करना है, फिर y वाले ऐड करेंगे तो y प्लस 2 डिवाइड में 2 से करना है, फिर z वाले करेंगे तो z माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 1 1 और माइनस 1। ये कोऑर्डिनेट्स मैंने क्यू के निकाले फॉर्मूला लगा के, और ये मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। दोनों बेटा क्यू के कोऑर्डिनेट्स है, दोनों आपस में बराबर रहेंगे। इक्वेट करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन 2 इसका आंसर 1, y प्लस 2 अपॉन 2 इसका आंसर 1, और z माइनस 3 अपॉन 2 इसका आंसर माइनस 1। तो यहां से x का जो आंसर निकलेगा, पहले ये यहां पे जाएगा तो बनेगा 2 2 माइनस 1 1, इसको यहां भेजेंगे क्या बनेगा 2 2 माइनस 2 0, और ये वहां जाएगा माइनस 2 और प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 बन जाएगा बेटा 1। तो जो आपकी इमेज बनेगी P डैश, उसके कॉर्नर रहेंगे 1 0 और 1, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी सिर्फ परपेंडिकुलर पूछा जाता है, फुटा परपेंडिकुलर, कभी कभी इमेज, तो मैंने दोनों करा दिया आपको बेटा। इसको एग्जाम के लिए जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।